हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिश। दिस इज़ डॉक्टर जे सिड। देख रहे हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर आज का, यानी कि 1 जून 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर है और हम इसका एडिटोरियल कवर करने जा रहे हैं। कवर इन द सेंस कि हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनको समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे और सारांश समझेंगे हिंदी में। और मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एडिटोरियल है ओपन विद कॉशन ऑन अनलॉक फर्स्ट या अनलॉक 1। ओपन विद कॉशन का मतलब है कि सावधानी के साथ खोलो। यहाँ पे ओपन वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी। तो हम कह सकते हैं कि सावधानी के साथ खुला हुआ या जो हम खोले हैं, यानी जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एडिटोरियल की जो हेडिंग या टाइटल होता है उसका मतलब एकदम से समझ में नहीं आता है, वो जानबूझ के ही ऐसा रखा जाता है। खैर, कुल मिला के ये काफ़ी आसान है और इसका मतलब है कि जो सरकार ने लॉकडाउन को खोलने के बारे में बात कही है तो वो खोलो, लेकिन सावधानी के साथ। ये जो है अखबार का, इस न्यूज़पेपर का ओपिनियन है किस पर, ऑन अनलॉक 1। इसका सब हेडिंग है, आप देख रहे हैं, ए रिजम्पशन ऑफ economic activities essential but the vigil on the virus must remain। resumption का मतलब है रिज्यूम से बना है। ये जो वर्ड होता है वो होता है रिज्यूम, जिसका मतलब होता है फिर से लौटाना या किसी रुकी हुई एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करना। तो फिर से रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, और रिजम्पशन इसकी जो है नाउन फॉर्म है, यानी कि फिर से शुरू, जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो उनका फिर से शुरू करना आवश्यक है, यानी एसेंशियल है। बट द विजिल कहते हैं चौकसी को, विजिल कहते हैं चौकसी, यानी कि निगरानी या निगाह रखना, कीप एन आई ऑन। पर चौकसी ज़रूरी है, जो वायरस है उसको कंटेन करने पर जो चौकसी है वो ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। अब ये जो है सर्वव्यापक रूप से इस सच को मान लिया गया है। एक्नॉलेज का मतलब होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना। तो आप इसको नोट करते जाइए जो मैं वर्ड बता रहा हूँ। नाउ दैट द severe restrictions to contain COVID-19 produced traumatic displacement of the weakest sections while the check on infection spread was modest। तो देखिए, कल भी और इससे पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि जो इंग्लिश के एडिटोरियल होते हैं न्यूज़पेपर के, उनके में लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, पर उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको उसके मेथड बता चुका हूं और मैं फिर से बताऊंगा। तो ये एक सच्चाई है जिसको व्यापक तौर से स्वीकार कर लिया गया है, क्या कि जब जो कड़े प्रतिबंध, सीवियर का मतलब होता है कड़े, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, जो कड़े प्रतिबंध बनाए गए थे कंटेन मतलब रोकने के लिए कोविड-19 को, उन्होंने क्या स्थिति पैदा कर दी? उन्होंने एक बड़ी ही सदमे वाली, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है आघात वाली स्थिति पैदा कर दी। किसके लिए? जो समाज के सबसे कमजोर तबका है, वीकेस्ट सेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पर बात की जा रही है जो मजदूर तबका है उसका इधर से उधर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी बात की जा रही है। वो एक बड़ी ही देश के लिए एक सदमे वाली स्थिति थी। वाइल द, जबकि जो चेक यानी कि नियंत्रण था, जो संक्रमण के फैलने पर नियंत्रण था, वो मोडेस्ट था। मोडेस्ट का मतलब है नाइदर वेरी सीरियस, ना बहुत ज्यादा अच्छा था और ना ज्यादा ही सख्त था, ना ही ज्यादा नरम था, मोडेस्ट था। यानी कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 को कंटेन करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्होंने समाज के कमजोर तबके को तो इधर से उधर रिप्लेस कर दिया, पर वायरस के चेक यानी कि नियंत्रण पर कोई खास उसका असर नहीं हुआ। केंद्र, नेक्स्ट सेंटेंस है, केंद्र सरकार का जो कदम था
फॉर ए फेज्ड अनलॉकिंग। फेज्ड का मतलब है क्रमिक, यानी कि धीरे धीरे जो अनलॉक की पब्लिक एक्टिविटी का जो अनलॉक किया जाना था वो आफ्टर द रिगरस लॉकडाउन, जो एक कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया था मार्च 25 मार्च से किया गया था, और सेंटर का कदम था कि इसको हम लॉक तरीके से क्रमिक रूप से हम अनलॉक करेंगे। सेट्स द स्टेज, यानी कि ये इसके लिए स्टेज तैयार करता है, बात को आगे बढ़ाता है। किसके लिए? फॉर पीपल टू रिज्यूम देयर जॉब्स, लोगों के लिए अपनी जॉब्स को रिज्यूम। अब देखिए रिज्यूम वर्ड फिर से आ गया है, मैंने अभी बताया था कि रिजम्पशन जो है वो रिज्यूम का नाउन होता है, तो यहां पे रिज्यूम आ गया, तो इससे आपको जो है कनेक्ट करने में आसानी रहेगी कि ये जो 25 मार्च से केंद्र सरकार का कदम था कि हम क्रमिक रूप से अनलॉक करेंगे, जो कड़े प्रतिबंधों के बाद, लॉकडाउन के बाद हुआ था, ये लोगों के लिए अपनी जॉब्स को रिज्यूम यानी फिर से शुरू करने के लिए स्टेज तैयार कर रहा है। एंड अंडरटेक सम ट्रेवल, और जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए सेट्स द स्टेज, यानी कि उनके लिए जो है एक तरह से प्लान तैयार हो रहा है। द अनलॉक वन प्लान शुड एंश्योर, अनलॉक वन प्लान को यह निश्चित करना चाहिए या सुनिश्चित करना चाहिए क्या? एक केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, एक बहुत ही केयरफुल यानी सावधानी के साथ एक्टिविटीज, गतिविधियों को फिर से शुरू करने की जो प्रक्रिया है इसको सुनिश्चित करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच, और इनमें सबसे खास क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, सामान का जो डिलीवरी है यानी कि पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, और रोजमर्रा की सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ सर्विसेज, जिसमें शामिल हैं स्वास्थ्य सेवाएं भी, और अनरिलेटेड टू यानी कोविड-19 इन्फेक्शन से जिनका कोई संबंध नहीं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है या और भी जितनी तरह की प्रॉब्लम्स है उनका सुनिश्चित। तो अनलॉक वन प्लान जो है वो सुनिश्चित करे कि सभी एक्टिविटीज को फिर से अच्छे से शुरू किया जाए, पर सावधानी के साथ। और इनमें सबसे खास है जो सामान की डिलीवरी है, रोजमर्रा की जो सेवाएं हैं उनकी, और इसमें जो है स्वास्थ्य समस्या जो सेवाएं हैं वो भी शामिल है। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो एडिटोरियल है ये केंद्र सरकार का जो अब अनलॉक वन का प्लान है उसके बारे में जो है न्यूज़पेपर का ओपिनियन दे रहा है। आइए एक नज़र इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उन पर डालते हैं। तो पहला आया था एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। सीवियर का मतलब होता है कड़े, रिस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध, और ट्रॉमेटिक का मतलब आघात वाले, वीकेस्ट सेक्शंस कमजोर तबका, चेक का मतलब होता है नियंत्रण, इन्फेक्शन स्प्रेड संक्रमण का फैलना, मूव का मतलब यहाँ पे कदम है, रिगरस का मतलब है कड़े, और सेट्स द स्टेज का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए प्लान तैयार करना या भूमिका बनाना, रिज्यूम का मतलब है फिर से शुरू करना, अंडरटेक का मतलब है किसी काम की जिम्मेदारी लेना या किसी काम को शुरू करना, तो यहाँ पे ट्रेवल की बात है। एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, केयरफुल का मतलब है सावधानी के साथ, और इसमें जो है और इसमें जो कठिन शब्द हैं वो हम देख लेते हैं। रीजनेबल का मतलब है जैसे कहते हैं ना तार्किक या वाजिब। डिलीजेंस का मतलब होता है, डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, और डिलीजेंस का मतलब उसकी जो है नाउन हो गई है। हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधे मन से। तो इस तरह आपने देखा कि हमने इसमें जो है मेन वर्ड इसमें कवर किए, इसका सारांश देखा। आपको इसमें किस तरह का जो है एडिटोरियल में किस तरह की हेल्प चाहिए, किस तरह का आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है या कोई भी, तो आप हमसे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। कल को आपसे 2 जून के द हिंदू के एडिटोरियल के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।